बहुत भाव में प्रसंग चल रहा है, दर्दनाक प्रसंग चल रहा है, हृदय विदारक प्रसंग चल रहा है। कल आपके सामने बताया कि रोती बिलखती सारी प्रजा कह रही है, जहां आप हैं वही हमारी अयोध्या है, जो आप खाएंगे वही हम ग्रहण करेंगे, घर पर नहीं रहेंगे। बच्चे गए हम भी जाएंगे, स्त्रियां कहती हैं हम भी जहाँ रघुनाथ और सीता जी हैं वहीं जाएंगे, पुरुष कहते हैं हम भी वहीं जाएंगे। और तो और जो बूढ़े थे 80-80 100-100 वर्ष के बूढ़े, वो भी साथ साथ चलते। राम जी 1 को मनावे, 2 को मनावे, 100 को मनावे, 1000 को मनावे, पूरे नगर को कैसे मनाए? इधर देर होती जा रही है। राम जी ने बहुत मनाया, तरह तरह से उपदेश दिए। कहले राम रघुनाथ, आज हम आपकी एक नहीं सुनेंगे, अब तो आपके साथ साथ जाएंगे, चिंता मत करो, जहां आपके चरण कमल है अयोध्या वाले वहीं आ जाएंगे, पूरी अवधपुरी वहीं बस जाएगी। यहाँ केवल रानी रहेगी कैकई, और वो राजा जिसने ऐसा कठोर वरदान दे दिया। राम जी कहने के मेरे पिता को कुछ मत कहना, मेरी माता को कुछ मत कहना, तुम साथ चलना चलो, लेकिन मेरे माता पिता को कुछ मत कहना। लेकिन हाँ रघुनाथ, आपके बिना जीवन नहीं जिएगी। रथ सुमंत ने चालू किया तो रथ के पहियों को हाथ से पकड़ लिया। भगवान तरह तरह से मना रहे, जब देखा ये तो मानेंगे नहीं, रास्ता रोक के खड़े हैं। नगरवासी रास्ते में लेट गए, जाना है तो हमारे शरीर पर पहिया चला करके जाइए, हमारे प्राण दे करके जाइए। भगवान राम ने उनका प्रेम पहचाना, इस बात के अधिकारी हैं कि हमारे साथ जा सके। मन नहीं करता इनके घर वाले छुड़वा दूं, लेकिन आज इनके प्यार के आगे मेरी सारी नीति फेल है। तो भगवान का रथ आगे आगे और सारे अवधपुरी उनके पीछे पीछे। दशरथ जी लुढ़कते पुढ़कते घिसटते हुए मुख्य द्वार तक भी आए। अरे कोई मेरे राम को रोक लो, अरे मेरे आंख के तारों को रोक लो, मेरे जीवन की रोशनी जा रही है, अरे कोई इनको रोक लो। आज दशरथ जी की बात रानी कौशल्या सुनती है, फूट फूट कर रोती है। इधर रथ आगे बढ़ता जा रहा है। कौशल्या कौशल्या, मुझे अपने कक्ष में ले चलो, ना मैं कैकई के महल की शक्ल देखूं, ना कैकई की शक्ल देखूं। कैकई अपने महल में बैठी रही। कौशल्या जी उन्हें अपने महल में ले आई। सुमित्रा जी, कौशल्या जी उनके पास बैठकर ढांढ से बधाने लगी। क्या आपको ढांढ से बधाएं? कहा तो आपको हमें धैर्य देना चाहिए था। हमने सुना है पिता से माता 100 गुना करती सुत 100 प्यार, पिता से 100 गुना प्यार माँ का होता है। लेकिन आप तो सिद्ध कर रहे हो कि आप माँ की भी माँ हो, क्योंकि आपके प्राण कंठ तक आ रहे हैं, हमारे प्राण तो पता नहीं कहाँ फंस कर रह गए। आज आपके इस प्यार ने सिद्ध कर दिया कि आपका प्यार माँ से भी ऊंचा है। तरह तरह से समझाया जा रहा है और इधर रथ बढ़ता जा रहा है। पहले दिन तमसा नदी के किनारे सरयू से आगे बढ़े तो एक नदी पड़ती थी बीच में, तमसा जैसे परसी के उस पे जाते हैं ना महादेव को जल चढ़ाने, तो बीच में छोटी छोटी नहरें मिलती हैं। ऐसे रास्ते में आगे छोटी छोटी नदी मिली, तो एक थी तमसा नदी। अब शाम हो गई थी, चलते चलते भगवान ने देखा ये सारे थक गए, 100-100 साल के बुजुर्ग भी पीछे चलते आ रहे हैं, बच्चे नंगे पैर चले आ रहे हैं, स्त्रियां कितनी कमजोर होती हैं, कितनी कोमल होती है, सब थक गए। अब यदि रात को भी चलते रहे, ये
रुकेंगे नहीं, हमारे साथ चलते रहेंगे। हम तो रथ पर हैं, ये बेचारे पैदल हैं, इनको आराम भी अब कराना जरूरी है। तो रात्रि को वही विश्राम किया। तमसा नदी के तट पर रात्रि को विश्राम किया। आधी रात को श्री राम ने सुमंत से कहा, सुमंत जी उठिए। क्या हुआ राम, आप सोए नहीं? कि जब तक मैं इन व्यक्ति को दुखी देखता रहूंगा तब तक मुझे नींद कहाँ आएगी? फिर क्या हुक्म है सरकार? कि खोज मारे न तुहा कहूँ ताता, आन उपाय बनाए नहीं बाता। या तो आप इस समय रथ ले आओ और हमें बिठा करके आगे ले जाओ, नहीं तो सुबह उठकर ये जग जाएंगे और फिर सब हमारे साथ चलेंगे। इस प्रकार इन सबको मैं नहीं देख सकता। सबको झांसा देकर राम जी चले गए, क्योंकि सब थके हुए थे। तो गहरी नींद आ गई, नींद में भी राम जी को दर्शन कर रहे हैं। जब सुबह उठे तो देखा राम कहाँ है, लक्ष्मण कहाँ है, सीता जी कहाँ है, अरे रथ कहाँ है, अरे मंत्री कहाँ है। सब तड़पते बिलखते रह गए, मायूस हो गए, हाथ मसलते हुए रह गए। कभी इधर खोजे, कभी इधर खोजे, चारों दिशा में खोजे, राम कहीं ढूंढे नहीं मिले। प्रजा पुकार रही है, हे श्री राम, आपके बिना हम अयोध्या लौट कर नहीं जाएंगे, बताइए आप किस दिशा को गए हैं। सुमंत को राम जी ने पट्टी पढ़ा दी थी कि रथ जब चलाएगा तो इधर को मत चलाना, चारों तरफ घुमा लेना पहले, ताकि प्रजा हमारे रथ के पहियों की लीक को देख करके उस दिशा में ना बढ़ाए। तो ऐसे कई चक्कर काट के राम जी ने भूल भुलैया में डाल के सारी प्रजा को तब आगे बढ़े थे। सारी प्रजा रो रही है, बिलख रही है, तड़प रही है, हार थक के फिर अयोध्या में आ जाती है, क्योंकि राम जी उन्हें कहीं मिले नहीं। जब अयोध्या में आते हैं तो आज अयोध्या उन्हें डसने को आ रही है, खाने को आ रही है, सोनी पड़ी है। सब खिड़की दरवाजे खुले पड़े हैं, गलियों में कोई छोटा सा जीव जंतु भी नहीं दिख रहा है। सब रो रहे हैं अपने अपने बिल में जा करके। सोनी अयोध्या हो गई और नगरवासी रोते रोते नगर में प्रवेश कर रहे हैं। और सोनी कर गए रे रामावध नगरिया, सोनी कर गए रे रामावध नगरिया, सोनी कर गए रे रामावध नगरिया। छोड़ चले महलों से नाता, छोड़ चले महलों से नाता, छोड़ चले महलों से नाता, छोड़ चले
नगरिया सोने कर गए रे, राम अवध नगरिया सोने कर गए रे, राम अवध नगरिया। अरे भूलत मैया बालापन की सुध बिसरावे सारी, भूलत मैया बालापन की सुध बिसरावे सारी, राम लखन और भरत शत्रुघ्न सीता से सुंदर नारी, राम लखन और भरत शत्रुघ्न सीता से सुंदर नारी, निकल के लक्ष्मी संग चली गई, 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 कैसे कटे उमरिया सोने कर गए रे, देखो राम नगरिया सोने कर गए रे, देखो राम नगरिया रे सोने कर गए रे, राम अवध नगरिया सोने कर गए रे, राम सिर धुन धुन कर राजा रोवे, तीर धरे नहीं तन को, सिर धुन धुन कर राजा रोवे, तीर धुने नहीं तन को, क्यों त्यागा है बाप ने बेटा चैन नहीं नैनन को, क्यों त्यागा है बाप ने बेटा चैन नहीं नैनन को, पीट पीट छाती रोवे माता, 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 आसवन छल के गगरिया सोने कर गए रे, राम अवध नगरिया सोने कर गए रे, राम अवध नगरिया रे सोने कर गए रे, राम लिपट लिपट के सखिया बिलखी बन घट की बनिहारी, लिपट लिपट के सखिया बिलखी बन घट की बनिहारी, काज से गिर गई प्रजा के ऊपर दुखी भये नर नारी, काज से गिर गई प्रजा के ऊपर दुखी भये नर नारी, दुनिया राम बिन कौन सहाय, दुनिया राम बिन कौन सहाय, दुनिया राम बिन कौन सहाय, दुनिया राम कौन सहाय, भगतों की ले लो खबरिया सोने कर गए रे, देखो राम नगरिया रे सोने कर गए रे, देखो राम नगरिया रे सोने कर गए रे, राम अवध नगरिया रे सोने कर गए रे, राम सारी अयोध्या सोनी हो गई। सब अपने घर जा करके कहने लगे, भैया राम तो चले गए, निकल गए हाथ से, आज हमें बड़े बूढ़ों की ये बात नजर दिल में गड़ गई कि जो सोता है वो खोता है।
जो जागे सो पाए और जो सोवे सो खोए। आज यदि अपने बुजुर्गों की इस बात को हम व्यवहार में लाते हैं तो हम जगे रहते तो राम जी में छोड़ कर ना जाते। हम सो गए और हमने राम को खो दिया। अब हम प्रण लेते हैं कि जबरन नींद आ गई तो कह नहीं सकते, लेकिन दिन रात जागने का प्रयत्न करेंगे। राम राम अपने हृदय में धारेंगे और राम वहां कंदमूल खाएंगे तो हम सब व्रत रखेंगे, नेम रखेंगे, यज्ञ करेंगे, तपस्या में रत बोले नहीं, तपस्या में रत रहेंगे। हर तरह से राम के लिए अनुष्ठान में 14 वर्ष तक दिन बिताएंगे। हमारे पाप थे जो हमें नींद आ गई, हमारे पाप थे, राम हमारे साथ थे, परंतु पाप भी साथ थे, राम छोड़कर चले गए। अब अपने पाप को काटेंगे, राम का नाम लेंगे। जितने पाप है, पापों के जितने पर्वत हैं, वो सारे भस्म राम के नाम से ही होंगे, तब जाकर के राम मिलेंगे। स्त्रियां कहती है हम भी व्रत उपवास रखेंगे, हम भी अनुष्ठान करेंगे। सब दुखी हैं और राम नाम का नाम लेते हुए थक गए थे बेचारे, रोते रोते उनकी आंखें सूज गई थी, सब लेट गए। इस प्रकार से प्रजा तो इधर आ गई और अब तमसा नदी से आगे निकल करके गंगा नदी पड़ी। कौन सी नदी पड़ी? गंगा नदी के किनारे एक ग्राम था श्रृंगवेरपुर। वहां गंगा जी को प्रणाम किया, दंडवत प्रणाम किया, गंगा जी की महिमा बताई। गंग सकल मृदु मंगल मूला, सब सुख करने हरने सब सूला। गंगा जी को प्रणाम करके जब वे थोड़ा सा आगे चलने के हुए तो श्रृंगवेरपुर का राजा था, राजा गुहू, जिसे राजा निषाद राज भी कहते थे। उसको किसी ने बताया, महाराज सुनते हो? हाँ बोलो, क्या बात है? महाराज भाग्य खुल गए। तापसी वेश में 2 मुनि कुमार हैं, संग में उनकी भारियां है। महाराज शोभा तो पूर्व है, देखते ही बनती है। कहले ऐसी कौन आ गए भाई? पता लगा राजा राम है, दशरथ के बेटे हैं। नंगे पैर निषाद राज दौड़ा आया, भगवान के चरणों में प्रणाम किया, दंडवत प्रणाम किया। माई बाप, हमारी सब कुछ आप हो। मुझे पता चला कि आपको वनवास दिया गया है। महाराज चिंता मत करो, मैं यहाँ का राजा हूँ, अपना राज्य, अपनी प्रजा, आज मेरी सारी राजा प्रजा सब आपके चरणों में न्यौछावर करता हूँ। राजा ने निकाल दिया, लेकिन इस राज्य के राजा आज से आप हो। यहाँ के राजा बनो, श्रृंगवेरपुर के राजा बनो। राम जी कहने लगे, भैया तुम्हारी से दान वीरता पर मैं बड़ा प्रसन्न हूँ। पहले हमारे प्रसन्न हो तो चलो अंदर, बैठो सिंहासन पर, करो राज। आपकी चरण पादुका धोया करूंगा, चरणों में शीश झुकाया करूंगा। चलो महाराज भोजन करिए। भगवान ने कहा, भैया जैसी तेरी नगरी ऐसी मेरी नगरी, नगरी से मुझे निकास मिला है, मुझे 14 वर्ष का वनवास मिला है। इसलिए भैया पिताजी की आज्ञा है कि मैं तापसी वेश में 14 वर्ष तक वनवास करूं, मुनियों के वेश में रहूं। तो मैं नगर नहीं जा सकता, मैं आपके नगर में नहीं जा सकता। कहले कोई बात नहीं, अगर नगर में नहीं जा सकते, नगरी आप तक आ सकती है। आप यही विराजिए, आपके चारों तरफ मैं अपनी नगरी बना दूंगा। हम सब जैसे आप रहेंगे, हम अपनी नगरी को, आपने अपनी नगरी त्याग दी तो मैं भी अपनी नगरी त्याग दूंगा।
आपने अपना सिंहासन त्याग दिया, मैं भी अपना सिंहासन त्याग दूंगा। भगवान ने कहा कितना प्रेम इसके अंदर टपक रहा है, मेरे लिए सब कुछ छोड़ने को तैयार। मैंने कहा छोड़ा, मुझे तो बाप और माँ ने छुड़वाया, के माता है। अर्थात देखो मुझसे भी उत्तम कितने विचार हैं। मेरे पिता की आज्ञा ना होती तो क्या मैं राज सिंहासन छोड़ता, नगरी छोड़ता? तो माता के आदेश पर पिता का आदेश है, तब जाके नगरी छोड़ी। और ये हमारे प्रेम में अपनी नगरी, अपना सिंहासन छोड़ने को तैयार है। तेरा त्याग मेरे त्याग से भी ऊंचा है और तुम मेरे मित्र हो। आज से भगवान ने अपने कंठ से लगा लिया। आज भगवान राम के बदन से लिपट करके निषाद राज सोच रहे हैं, मैंने तो ऐसे कोई पुण्य कर्म नहीं किए होंगे, लेकिन जरूर मेरे पुरखों ने इतने पुण्य कर्म किए होंगे। मेरे सारे पूर्व का पुण्य मुझे लग गया, जो आज भगवान राम से मैं लिपट रहा हूँ। कहाँ ये उच्च जाति के, कहाँ मैं नीच जाति का। हमसे तो ब्राह्मण आदि बड़े लोग सब पास से गुजर जाते हैं, हमारी तरफ देखते हुए नहीं। और भगवान ने अपने मुझे पास मुझे लिपटा लिया, मेरे कितना ऊंचा भाग्य है। तो कोई बात नहीं महाराज, आप हमारी नगरी नहीं चल सकते, इस नगरी का राजा आपका हुक्म बजाएगा। यही भोजन नहीं, हम अन्न नहीं ग्रहण कर गए, कोई बात नहीं महाराज, हम भी अन्न नहीं खाएंगे। अब दोनों में भर भर के कंदमूल फल और जल ले आए गए। भगवान के आगे भेंट किए, भगवान ने प्रेम का स्वाद चखा। कहने लगे भगवान श्री राम कि निषाद राज, अब तुम अपनी नगरी को पधारो। आज हम यही इस वृक्ष के नीचे रहेंगे। महाराज कोई बात नहीं, आप यहाँ रहेंगे तो हम आपके चरणों की चाकरी करने के लिए यहाँ रहेंगे। निषाद राज नगरी में नहीं गए। जनता, सारी जनता आ रही है, सीता जी के आगे हाथ जोड़ रही है, राम जी के आगे हाथ जोड़ रही है, कह रही है गो महाराज हम धन्य हो गए, आपने हमें राम जी के दर्शन करा दिए। सब धन्य, सब प्रजा अपने अपने नगरी में, उसमें गहुर राजा निषाद राज की नगरी में चले। निषाद राज नहीं गए। उन्होंने अपने हाथों से कि आज भगवान यहाँ सोएंगे, अशोका के वृक्ष के नीचे उन्होंने आसन बनाया, कुशा का आसन बनाया, पत्तों का बिछोना बिछाया, मुलायम मुलायम पत्ते ला रहे हैं, उनकी सांथरी अर्थात शैया बनाई। दोनों सीता और राम जी वहां, आज राम जी एक तरफ लेटे हैं, उधर दूसरी तरफ सीता जी लेटी हैं। लक्ष्मण जी ने उनके चरण दबाए। जब राम सीता जी सोए तो लक्ष्मण जी दूर वृक्ष के नीचे ऊंचे टेले पर एक वृक्ष था, वहां बैठ गए, वीरासन में बैठ गए। गहुराज कहने लगे भैया लखन आप भी सो जाइए कि नहीं, जब तक मेरे राम को गद्दी नहीं मिलेगी, जब तक इनका वनवास पूरा नहीं होगा, मैं पलक झपक कर नहीं देखूंगा, मैं नहीं सोऊंगा, मैं तो अपने भाई का पहरा दूंगा। तो आज गहुराज कहने लगे धन्य है, बड़ा भाई तो बड़ा भाई, बड़े भाई का त्याग तो त्याग है, लेकिन छोटे भाई का त्याग उससे भी दूना है। ये तो दोनों सो रहे हैं, रात को जगेंगे। उन्हें 14 साल का वनवास है, राम को लक्ष्मण को 28 साल का वनवास है। 14 साल के दिन लगा लो, राम जी 14 साल तक दिन में जागेंगे, रात को सोएंगे तो 14 वर्ष पूरे हो जाएंगे। लेकिन लक्ष्मण जी देखो 14 साल तक कह रहे हैं मैं जागूंगा सोऊंगा नहीं, तो 14 इनके लिए दिन और रात मिलकर के कितना लंबे समय है। तो लक्ष्मण जी को तो समझो 28 साल का वनवास हो गया। लक्ष्मण जी के चरणों में लोटपोट हो गया। मैं श्री राम के चरण धोऊं ना धोऊं, लेकिन आपके चरण जरूर धोऊंगा। चरणों में आंसू बिछाने लगा, कह रहे इतनी बड़ी विपत्ति आप पर आ गई, मैं बड़ा दुखी हूं। ऐसे
विज्ञानी बालकों को राजा ने वनवास दे दिया। भैया, हम किसी खेत की मूली जब इतने बड़े राजपुरवा पर, जो संस्कारी बालकों पर इतना बड़ा उत्पात आ गया, निषाद राज रोने लगे, आंसू अपने धरती पर लुढ़काने लगे। लखनलाल ने कहा, भैया क्यों कष्ट मानते हो? कि मुझे कष्ट हो रहा है। तुम तीनों के बदन कितने नरम मुलायम कोमल हैं, 56 भोग के चखने वाले। आप दोनों राजकुमार फल मूल खाकर सो रहे हो और आप जाग रहे हैं। मुझसे आपकी विपत्ति देखे नहीं जाती। तब लक्ष्मण ने एक बात कही। वो कभी कैकेयी को दोष देते गुरुराज जी और कभी दशरथ जी को। तब लक्ष्मण ने कहा, काहू ना कोई सुख दुख करे दाता, निज कृत करम भोग सब भ्राता। काहू न कोई सुख दुख करे दाता, निज कृत करम भोग सब भ्राता। सब अपने अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। कोई किसी को दुख देने वाला नहीं, कोई किसी को सुख देने वाला नहीं। जो सुख दुख मिलता है अपने ही कर्मों के किए हुए परिणाम होता है। जोग वियोग भोग भल मंदा, ये सब विधाता के दिए हुए भोग हैं। भले हो चाहे मंदे हो, हित हो चाहे अनित हो, हित अनहित मध्यम भ्रम फंदा। जोग कितने सुंदर ज्ञान दे रहे हैं आज लक्ष्मण जी। जोग वियोग भोग बल मंदा, योग मिलना, वियोग बिछुड़ना। भोग भला और मंदा, अच्छा परिणाम हो चाहे बुरा परिणाम हो, हित हो हमारी भलाई हो, अनहित हो हमारा उसमें चाहे बुरा परिणाम निकले, मध्यम भ्रम मंदा। जो भी मध्यम गति का फल मिले, अच्छा मिले, बुरा मिले, भला मिले, कैसा मिले, ये सब भ्रम के फंदे। हम सोचते हैं उसने हमारा बुरा कर दिया, उसने हमारा ये कर दिया। वस्तुतः तो हम सब अपने अपने कर्म के भोग भोगते हैं। हमने भी जरूर कुछ न कुछ कर्म किया होगा जो आज हमें अपने घर से निकाला गया। ये सब भगवती माया की ही भूल भुलैया में सारा जगत पड़ा हुआ है। मोह निशा सब सोवनिहारा, देखे सपन अनेक प्रकारा। मोह निशा सब सोवनिहारा, देखत सपन अनेक प्रकारा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। अरे भैया, निषाद क्यों चिंता करते हो? सारी बात की एक ही जड़ है कि मोह के निशा में सारा जगत सो रहा है। भले ही जाग रहा है, लेकिन मोह के में डूबा हुआ वो सारे कर्म करता है। देखत सपन अनेक प्रकारा, तरह तरह के स्वप्न देखता है। मेरा ये हो जाएगा, उसके बाद मैं ये काम करूँगा, इतनी बड़ी हवेली बनाऊँगा, इतने बड़े घर में बेटे का रिश्ता करूँगा, अब मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा। सारे सपन देखता रहता है। उनको पूरा करने के लिए उधेड़ गुण करता रहता है। और जब चला चली का मेला होता है तब पता लगता है जो कुछ मैंने किया आज मेरे कुछ भी काम नहीं आया। आराम के साथी क्या क्या थे, जब वक्त पड़ा तो कोई नहीं, जब वक्त पड़ा तो कोई नहीं। हमने जिस जिसको आराम दिया, जो हमारे साथी थे, मित्रगण थे, भाई बंधु थे, परिवारजन थे, जिनके लिए सारे बार उलझते रहे, सपने देखते रहे, इससे सुख मिलेगा, उससे सुख मिलेगा, उसको सुख दे दूं, उसको सुख दे दूं, उसको आराम दे दूं। जब अपना मरण काल आया, सबने हमें शमशान में जाके जलाया। कोई हमारे काम ना आया।
सबने हमारे शव को घर से बाहर निकलवाया। कोई किसी का नहीं है, कोई किसी का नहीं प्यारे, भजन करो। कोई किसी का नहीं प्यारे, भजन। क्या कोई किसी का नहीं है? राम चर्चा चल रही है, कहूराज के आगे और लक्ष्मण जी दोनों का भजन चल रहा है। इसलिए निषाद राज सारे काम छोड़ के तुम भी राम जी का भजन करो, सारे झंझट छोड़कर। परंतु देखो तो देखो कितना अंधकार, कितना ज्ञान, कि इंसान सारे झंझट मोल ले लेता है। इंसान सारे झंझट मोल ले लेता है, और जो भगवान का भजन जिसमें कुछ करना धरना नहीं पड़ता, उस भजन कोई हाथ में नहीं लेता है। इसलिए उसकी सारी डोर उलझी पड़ी रहती है, उसे कहीं शांति नहीं मिलती। अगर शांति मिलेगी तो केवल राम के नाम में ही शांति मिलेगी। राम नाम सुखदाई, भजन करो भाई।